हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास टेंथ में फिजिक्स साइंस पार्ट का फिजिक्स वाला पोर्शन, जिसके आप लोगों के न्यूमेरिकल की अंकित प्रश्न की सीरीज चल रही है। तो सीरीज में हम लोग पहुंचे थे विद्युत यूनिट पर, विद्युत चैप्टर पर। और विद्युत चैप्टर का आप लोगों का जो मैंने अंकित प्रश्न करवाए हुए हैं, वो आप लोगों के दो क्वेश्चन, मैंने दो फॉर्मूले के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, एक आपका Q बराबर N इंटू ई, और दूसरा आपका I बराबर Q अपॉन टी, विद्युत धारा और किसी चालक पर आवेश की मात्रा। ये आप लोगों के दो क्वेश्चन आप लोगों को पहले वाले पार्ट में आप लोगों को कराए गए हैं। तो आज हम लोग इसी पार्ट का दूसरा भाग देखेंगे, और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर। हम लोग देखने वाले हैं विभव और विभवांतर। ठीक है, विभवांतर से रिलेटेड हम लोग विभवांतर से रिलेटेड आज आप लोगों को क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा रोज का काम है, आप लोगों से कहना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना, आप लोग कर दीजिए तो ठीक रहेगा अगर आप पहली बार हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर क्या कोई दिक्कत आ रही है। देखिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं बरत रहा हूँ कि मैं आपको एक ही वीडियो पर, दो वीडियो पर सारे टॉपिक पढ़ा दूँ। पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रत्येक फॉर्मूले के कम से कम दो दो न्यूमेरिकल देखें, फिर इसके बाद आप लोगों को एक वीडियो पे पूरा ओवरऑल पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल। इस तरीके से मेरी कुछ प्लानिंग है। मैं इस तरीके इकट्ठा आप लोगों को एक साथ नहीं बताने वाला हूँ, और ना एक साथ आप पूरा 40-50 मिनट का वीडियो आप देखते भी नहीं हो। तो इसलिए ये क्लिप आपको सीखने के लिए है। इन क्लिपों से आप लोग छोटा सा 15-20 मिनट की है, तुरंत देख लीजिए, सीख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अपनी बुक उठाइए, बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये एक सही तरीका है स्टडी का, कि आप उस चीज को देखें, देखने के बाद फिर बुक उठाएं, बुक उठाने के बाद फिर उस पर सॉल्व करें, खुद सीखने की कोशिश करें। बस इस चीज को जो आपको हम समझा रहे हैं उसको एक आधार मानिए, रटने की कोशिश मत करिए। तो चलिए ये शुरू करता हूं मैं क्लास में। आज जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जो क्लास में देखने वाले हैं विभव देखने वाले हैं। तो विभव बराबर, विभव को v से डोनेट करते हैं, v बराबर होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, W अपॉन क्यू। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग Q बराबर एक कूलाम रख दें, Q बराबर क्या रखें, एक कूलाम, तो V बराबर हो जाएगा W। और V क्या है, विभव है, V क्या है, विभव है, और W है आपका कार्य। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। Q बराबर हमने 1 कूलाम रखा, तो क्या हो गया, V बराबर W हो गया। V क्या है, विभव है, और W क्या है, कार्य है। इसका मतलब इकाई कूलाम को, ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आपको ऐड करना, ठीक, अपने मन से। तो अब ये अनंत जो है आपका, वो अनंत नहीं है जिसका कोई अंत नहीं, नहीं, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र के बाहर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्यू कूलाम आवेश रखा, तो आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र, एक आवेश क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या करेगा, एक क्षेत्र डेवलप कर लेगा, एक एरिया डेवलप कर लेगा। अगर हम लोग इस एरिया के अंदर कोई दूसरा आवेश लाएंगे, तो यह आवेश, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहेंगे Q0, और ये आवेश क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही उस क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा तो बल का अनुभव करेगा, क्षेत्र के बाहर आ जाएगा तो नहीं करेगा। आप लोगों ने वो एरिया इस तरीके से देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा वाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई का एक एरिया होता है, फिक्स एरिया होता है, कि अगर उसके अंदर हम लोग जाएंगे उस नेटवर्क के अंदर तो वाईफाई कैच करेगा, अगर बाहर आ जाएंगे तो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आवेश के चारों ओर का भी क्या होता है, एक एरिया होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझ गए। अब ये क्षेत्र, तो हम लोग क्या करेंगे कि इकाई कूलाम के आवेश को अब किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र आपका जैसे यहाँ पर क्यू आवेश है तो यहाँ पर क्षेत्र हो गया, अगर यहाँ पर कोई क्यू आवेश होता तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाता। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मान चलिए ये पॉइंट ए है, पी है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट पी पर अनंत से, मतलब इसके बाहर से किसी इकाई कूलाम के आवेश को लाने में जो कार्य कर रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। मतलब
इकाई धन आवेश को या एकांक कूलाम आवेश को अनंत से मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर से अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य आपका वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W। आप ये फॉर्मूले से डेफिनेशन को याद कर सकते हो कि Q बराबर 1 कूलाम, तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। W आपका कार्य है और किसका कार्य है, कार्य है आपका अनंत से 1 कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य है ये W। और जो कार्य जितना कार्य आपको करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। तो ये वैद्युत विभव आपको क्लियर हो गया। वैद्युत विभव का मात्रक जरूर लिख देना है। मात्रक आपका क्या होता है, जूल जूल प्रति, आपका मात्रक मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग कहाँ गया भाई, तो मात्रक आप लोगों को जरूर लिख देना है। मात्रक यहाँ पर मात्रक जरूर याद रखना है, मात्रक से ही आप लोगों के सवाल लगेंगे। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है और क्यू का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। ये हो गया विभव। अब विभवांतर क्या है, विभवांतर है, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। विभवांतर मैं साफ कर देता हूँ इसको, फिर इसके बाद आपको समझाता हूँ। विभवांतर आप समझिएगा। आप देखिए, मेरा आपको न्यूमेरिकल है बताना काम है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आंकिक प्रश्न समझिए। अब इसकी डेफिनेशन बोर्ड पेपर में लिखने को आती है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आप ले सकते हैं। मेरा चैनल पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर मांग सकते हैं आप पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें विभवांतर की, तो देखिए पॉइंट ए और इसकी थोड़ा दूर चल के पॉइंट बी है। तो एक कूलाम के आवेश को, ठीक है, किसको, एक कूलाम के आवेश को अगर आप क्या कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो लेके, ठीक है, ऐसे उठाया इकाई कूलाम का आवेश, पॉइंट ए में उठाया और बी में जाके पटक दिया, ठीक है। पॉइंट ए से उठाया और बी में जाके पटक दिया एकांक कूलाम का आवेश। तो इतना करने में जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट ए से बी तक पहुंचाने में आवेश को जो कार्य करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर को आप डेल्टा वी या आप ऐसा लिख सकते हो वी ए डैश वी बी, मतलब आपका बिंदु ए पर विभवांतर और बिंदु बी पर विभवांतर, दोनों विभव का अंतर ही विभवांतर है। W अपॉन क्यू इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा। किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। विभवांतर क्या है मैंने आपको बता दिया, v डेल्टा v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मात्रक सेम रहेगा आपका और फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। ये दो टॉपिक के आज आप लोग को दो फॉर्मूले के आपको न्यूमेरिकल बताने हैं। और ध्यान रखिए, मैंने कहा है दो फॉर्मूले के न्यूमेरिकल बताने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों फॉर्मूले नहीं अप्लाई हो सकते हैं। यही साइंस है, ठीक है, कि हम सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और साइंस को साइंस की परिभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो साइंस आएगी, नहीं तो साइंस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग अपना समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब न्यूमेरिकल और करेंगे सॉल्व। तो न्यूमेरिकल में आंकिक प्रश्न में आपका पहला क्वेश्चन है, ये नोट करते जाइए, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W मतलब किया गया कार्य आपका 64 जूल है, ठीक है। और इसके बाद कह रहा तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से लाना है, किसको लाना है, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से लाना है और कितना कार्य है आपका 64 जूल कार्य है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल में आप लोग जो संख्यात्मक मान दिए रहते हैं, जो अंक दिए रहते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ मात्रक जरूर देखा
करिए। जैसे अब मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो अब ये बताइए 10 क्या है? हाथी घोड़ा गधा क्या है? कुछ नहीं है। आप कहोगे अंक है, चलो ठीक है, किसका अंक है? ठीक है, मतलब कौन सा अंक है? 10 आदमी है, 10 किलो है, क्या है 10? तो आप नहीं बता सकते हो, इसीलिए यहाँ पर इसका मात्रक है। अगर आप यहाँ पर मैं लिख दूं कि 10 मीटर, तो आप बता दोगे किसी चीज की लंबाई है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 10 सेकेंड, तो आप बता दोगे कि ये 10 सेकेंड किसी चीज का समय है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 10 10, अब कौन सा हो सकता है? 10 केजी, किलोग्राम, तो आपका क्या हुआ? आप बता दो किसी चीज का वेट है, भार है, द्रव्यमान है। आप इस तरीके से मात्रक से बता सकते हो कि ये क्या चीज है। इसी तरीके से कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वैसे भी उसमें कार्य कह रहा है, तो देखिए ये न्यूमेरिकल लगाने की एक बढ़िया बेहतरीन ट्रिक है कि आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल को रीड करते हुए आप क्या करिए, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसका मात्रक जरूर देखिए कि क्या है। तो जूल किसका मात्रक होता है? जूल आपका कार्य का मात्रक होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर W बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 64 जूल। ठीक है, W बराबर 64 जूल, और एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। और भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो आप लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि Q का मान कितना है? Q बराबर है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे उसमें कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर एक इलेक्ट्रॉन, n बराबर एक, और E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बराबर n इंटू ई होता है। मान रखेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से भी हम लोग समझ सकते हैं, और यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि उस पर कितना आवेश है? आवेश है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या कह रहा है? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव निकालना है। कार्यरत उस बिंदु पर विभव निकालना है। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा? डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। अभी आप लोगों को मैंने विभव का फॉर्मूला बताया, V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू मान रखेंगे यहाँ पर। तो V बराबर निकालना है, W का मान कितना है? 64 है, और आप लोगों का इसका मान कितना है? 16 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये 10 की घात 19 ऊपर जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, और 16 चौको 64। तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है 40 गुणे 10 की घात 19, और एक जीरो और बढ़ा है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 20 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, ये आपका विभवांतर या विभव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये विभव हो जाएगा। देखिए अभी हम इस चैप्टर के ढेर सारे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा सा क्या है, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। डेली आप लोगों को ये न्यूमेरिकल की सीरीज अब मिलेगी, और केमिस्ट्री का भी आप लोगों का जो मैंने टिप्पणी शुरू की है वो भी आप लोगों का, तो ये सारी चीजें आप लोगों को होने वाली हैं। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपका कितना आ गया? 4 गुणे 10 की घात 20 वोल्ट आपका आ गया। अब देखिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। अब इसमें विभवांतर कह रहा है। विभवांतर देखिए, विभवांतर या आप यहाँ पर देखेंगे 3.0 वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का होता है। तथा उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक आपको पता है समय का, 30 जूल ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर ये इतना समझ सकते हो, थोड़ा मिस गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान गलती इंसानी से होती है। तो 30 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपका 3 वोल्ट, वोल्ट किस, वोल्ट आपका सॉल्व करेंगे हम लोग, हल करेंगे। जो गिवन है वो V बराबर, वोल्ट क्या है? वोल्ट आपका कितना है? V विभवांतर 3 वोल्ट है। ठीक है, 3.0 वोल्ट है। इसके बाद कह रहा है समय कितना है?
यहाँ पर समय t बराबर आपका 20 सेकेंड है। t बराबर क्या है? 20 सेकेंड है। इसके बाद कार बराबर क्या है? ध्यान दीजिए, कार बराबर आपका W है, वो सॉरी W बराबर आप लोगों का 30 जूल है। ठीक, अब देखिए इसमें आई का मान निकालना है। क्या करना है? आई का मान निकालना है फाइनल। लेकिन आई का मान तो तभी निकल सकता है जब क्यू का मान हो आपके पास, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें विभवांतर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू का मान निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। आवेश के लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर W अपॉन क्यू से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन आपका V, और मान रखेंगे W का मान यहाँ पर अब इसी में मान रखेंगे। तो देख लीजिए मान क्या हो जाएगा, Q बराबर W का मान कितना है, W का मान है 30 और V का मान है 3। तो ये आ जाएगा Q का मान आपका 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 कूलाम आ जाएगा Q बराबर। नीचे आपको दिख रहा होगा, ये मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि मैं अकेले हूँ तो इसलिए मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। चलिए थोड़ा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे। क्यू का मान आपका कितना आ जाएगा, मैं यहाँ से इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, लीजिए। तो क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे W अपॉन, मतलब W का मान कितना रखेंगे आप लोग, 30 रखेंगे, 30 जूल। और आपका V का मान कितना है, 3 है। तो क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाए, वो सॉरी कूलाम, वोल्ट कह रहा हूँ। तो क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10 कूलाम आ गया। इतना आप लोग, तो अब देखिए क्यू का मान आ गया, क्यू का मान कितना है, क्यू बराबर 10 कूलाम आ गया। अब हम लोग यहाँ पर धारा निकालेंगे। देखिए इस सवाल को जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से आप लोग कॉपी में नहीं लिखना है, आपको कॉपी में नीचे ही लिखते चले जाना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला जो लगाएंगे वो जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका आई बराबर निकालना है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी से। ठीक, तो आई बराबर क्यू का मान 10 है और आपका टी का मान कितना है, 20 है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 आप लोगों का एम्पियर मान आ जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर आपके धारा का मान आ गया। तो ये दो सवाल थे और मैंने आज आप लोगों को देखिए Q बराबर N इंटू ई, ये आप इस फॉर्मूले से किसी भी चालक तार पर आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। I बराबर Q अपॉन टी और मात्रा धारा का एम्पियर होता है 1 सेकेंड में। ठीक है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखिए, परिभाषा फॉर्मूले से याद हो जाएगी। 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का जो मैंने बता दिया V बराबर W अपॉन क्यू भी आप लोगों को बता दिया। तो ये 3 फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ओम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो आप लोगों को वीडियो मिलेगी उसमें ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, दोनों से रिलेटेड आपके सवाल होंगे और ये सारे फॉर्मूले भी लग सकते हैं। तो आप लोगों को सवाल नोट कर लेना है और अपने कॉपी में जो मैंने 4 आपको 5 न्यूमेरिकल बताए, इनसे सीख के अपने बुक को उठा के उनसे न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो नहीं बनेगा आप लोग बताइएगा, जिस टाइप का ना बने तो आप लोगों को वो न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग यहाँ पर अगर सीख गए होंगे तो आप लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के टॉपिक के साथ, ओम का नियम। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और इसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मिलते हैं कल।